और कहा कि प्रभु आप अपने धाम को जाना चाहते हैं, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, 24 गुरुओं की कथा सुनाई। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, ये शिक्षक गुरु बनाए हैं। दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि। पृथ्वी मेरा गुरु है। यदु महाराज को बताया पृथ्वी मेरा गुरु। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता की शिक्षा ली। पृथ्वी में हम गंदगी फैलाते हैं, पर पृथ्वी हमको दंड नहीं देती। ऐसे ही संत को, भक्त को सहनशील होना चाहिए। वायु भी मेरा गुरु। वायु से मैंने अस्पृश्यता की शिक्षा ली। वायु में सुगंध दुर्गंध दोनों बहती है, पर सुगंध दुर्गंध से लिप्त नहीं होती वायु। आकाश भी मेरा गुरु है। आकाश अनंत है, ऐसे ही परमात्मा अनंत है। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। जल से मैंने शीतलता की शिक्षा ली। जल भी मेरा गुरु है। जल दूसरों को स्वच्छ बनाता है, पवित्र बनाता है, शीतलता देता है। इसी तरह से संत विरक्त को, भक्त को चाहिए कि दूसरों को शीतलता प्रदान करे। अग्नि से मैंने दाहकता की शिक्षा ली। अग्नि में चंदन भी जलता है, मुर्दा भी जलता है। चंदन के जलने से वह शुद्ध नहीं होता, और मुर्दा के जलने से अग्नि अशुद्ध नहीं होती। ऐसे ही पाप पुण्य आए, संत उससे अछूता रहे। चंद्रमा भी गुरु है। चंद्रमा की कला बढ़ती है, घटती है। चंद्रमा ना तो घटता बढ़ता, शुक्ल पक्ष में उसकी कला बढ़ जाती है और कृष्ण पक्ष में घट जाती है। सूर्य भी मेरा गुरु है। सूर्य से मैंने शिक्षा ली। 4 महीना सूर्य वर्षा करता है और 4 महीना गर्मी में जल का शोषण करता है। शोषण करके फिर वे कबूतर बच्चों के लिए दाना लेने के लिए गए, दोनों माता पिता, और जो बहेलिया आया उसने बच्चे को फंदे में फंसा दिया। कबूतरी ने देखा बच्चे के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी, वह स्वयं फंदे में फंस गई। कबूतर ने देखा बच्चे पत्नी के बिना मैं विधुर जीवन निर्वाह कैसे कर सकूंगा, वह भी फंदे में फंस गया। और वह बहेलिया गया, सबको पकड़कर मार दिया। ऐसे परिवार में आसक्ति नहीं करना चाहिए जिससे अपना जीवन ही बर्बाद हो जाए। अजगर भी मेरा गुरु है। अजगर से मैंने शिक्षा ली। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर स्वयं घर मकान नहीं बनाता है, चूहे के बनाए हुए बिल में वह रहने लगता है। ऐसे ही विरक्त को चाहिए बहुत बड़े निर्माण का कार्य ना करे। समुद्र भी मेरा गुरु है। समुद्र से मैंने सीमा में रहने की, मर्यादा में रहने की शिक्षा ली है। इतना जल बरसात का, नदी नाले का जल समुद्र में जाता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। इसी तरह से हर एक वर्ण वाले, हर एक आश्रम वाले मानवों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपने अपने धर्म में रहना चाहिए। एक पतंगा भी मेरा गुरु है। रात्रि में दीपक जलता है और एक कीड़ा आता है खाने की इच्छा से, और वह अपने आप के जीवन को जला देता है। ऐसे रूप में आसक्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा तो अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा।
मधु एकत्रित करने वाले मधुमक्खी भी मेरा गुरु है। मधुमक्खी अनेक पुष्पों से रस एकत्रित करके मधु बनाती है और उस मधु को कोई दूसरा ही तोड़ करके ले जाता है। इसी तरह से बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए, न तो उपभोग कर किया अपने धन का, न तो स्वजनों को दिया, न दान दिया, न कोई पुण्य किया, जमा कर कर के रखा और किसी दिन चोर ने चुरा ले गया है। गजेंद्र भी मेरा गुरु है। गजेंद्र से मैंने शिक्षा ली। गज जो है स्पर्श में आसक्त होकर के और अपने आप को बंधन में डाल देता है। हिरण भी मेरा गुरु है। हिरण से मैंने हिरण को बांसुरी बजाकर सारंगी बजा करके पकड़ लेते हैं। नाद में, स्वर में, गाने आदि में आसक्त न हो, अन्यथा तो हिरण की तरह अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। मछली भी मेरा गुरु है। मछली पकड़ने वाले कुछ दाना लगा करके और उस कांटे में डाल देते हैं जल में, और मछली उसको खाने जाती है, फंस जाती है। इसी तरह से जीवा में आसक्त न हो, जीवा के रस में आसक्त न हो, अन्यथा तो अपने जीवन को बर्बाद कर ले। पिंगला वेश्या भी मेरी गुरु है। पिंगला वेश्या दरवाजे पर सज करके बैठ गई और मनुष्यों की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह से संध्या हो गई, कोई नहीं आया, उसे वैराग्य हो गया। जैसी प्रतीक्षा मैंने मानवों की यदि गोविंद की होती तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाता। उसने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। कुरर पक्षी भी मेरा गुरु है। बालक भी मेरा गुरु है। बालक के अंदर छल कपट नहीं होता है। मार दो तो रोने लगेगा, मिठाई दो दो तो हंसने लगेगा। इसी तरह से अपने जीवन में छल कपट नहीं रखना चाहिए। कुमारी कन्या भी मेरा गुरु है। कुमारी कन्या को देखने के लिए लोग आए थे, गरीब थी, उनकी व्यवस्था के लिए धान कूट रही थी और हाथ में जो पहनी चूड़ी थी वह छन छन आवाज कर रही थी। उन्होंने आधी आधी उतार दी, फिर कूटा तो फिर आवाज की, उतारते उतारते दो दो रखी तो भी आवाज आई, एक एक में आवाज नहीं आई। इसी तरह से विरक्त को एकांत अकेला ही रहना चाहिए। दो रहेंगे तो भी वार्तालाप होगा। सर्प ऊन नाभि सुपेस्कृत ए 24 गुरु। गुरु के बिना जीवन का उद्धार नहीं, भव सागर से पार नहीं। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। 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 गुरु के बिना जीवन का उद्धार नहीं। प्रभु कृपा से